अल्हम्दुलिल्लाह इनका कलर माशाल्लाह से चेंज हो गया है, तो इसको निकालूंगी। और ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दही बड़े मूंग दाल के रेडी हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूंग दाल के बड़े। तो बड़े कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ, तो मेरी वीडियो को फुल देखिएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया हाफ kg मूंग दाल। तो इसको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। तो अब मैं इसको चॉपर में ऐड करके अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। इधर मैंने छोटे हाफ बॉल डाला है पानी का, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जूसर में भी इसको डाल के इजीली बना सकते हैं, क्योंकि ये इजीली बन जाता है। क्योंकि आप अगर इसको रात भर भिगो के रख देंगे तो ये वैसे ही गल चुकी होती है। बस इसको हल्का सा ग्राइंड जब मिक्स करना होता है तो ये इजीली बन जाता है, बिल्कुल आटे की शेप में आ जाती है। ये देखिए, जैसे कि अगर आप ये दाल से बनाना नहीं चाह रहे तो ये मूंग दाल का आटा भी मिलता है, तो वो भी आप लेके उससे भी बड़े बना सकते हैं। लेकिन ये चीज़ होती है अपने हाथों से जो बनाई जाती है उसका एक अलग मज़ा आ जाता है। एक दिल को वो एक अलग होता है कि हाँ हमने ये अपने हाथों से बनाई है। मुझे तो बहुत पसंद है कि मैं अपने हाथों से चीज़ बनाऊं और अपने बच्चों को खिलाऊं। तो किस किस को ये पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने डाली है थोड़ी अजवाइन, उसके बाद मैंने डाला है नमक। तो इसको मैं अब अच्छे से बीट करूंगी, ताकि इसको मैंने डबल फॉर्म में लेके आना है। इसके अंदर जैसे हवा भर जाती है, ये डबल फॉर्म में आ जाती है, तो आपके बड़े फूले फूले अच्छे ब्रेड की तरह बनते हैं। तो आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो ठीक है, वरना आप हैंड बीटर से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हो। अब ये देखो इस फॉर्म में आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये डबल हो चुकी है पहले से फूल के। तो इसको मैं पानी में डिप करके थोड़ा सा देखूंगी कि ये बनी है या नहीं बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल बन चुकी है। तो ये देखें, इस तरह का चम्मच तो हर किसी के घर में होता है। तो ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रही हूँ कि आप अगर गोल और बड़े बड़े बनाना चाहते हैं तो इस चम्मच का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपके बड़े बड़े और अच्छे बनेंगे। अगर आपको छोटे छोटे चाहिए तो आप छोटे चम्मच से भी बना सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने ले लिया है बड़े वाला चम्मच। तो इसे मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए माशाल्लाह से गोल और परफेक्ट ये बड़े बने हैं। तो यहाँ पे छोटे वाले चम्मच से भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि छोटे वाले चम्मच से भी सेम उसी तरीके से ही बनते हैं। ये देखें, एक एक करके बस डालते जाइए और ये बड़े बनते जाएंगे। लेकिन आपने फ्लेम का ध्यान रखना है कि आपका फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, मीडियम होना चाहिए। अगर लो रखेंगे तो इनके अंदर तक ऑयल चला जाएगा, तो वो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो मीडियम रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके बड़े बहुत अच्छे बन के रेडी होंगे। ये देखिए, अब मैंने कांटे की मदद से इनको हल्का हल्का पलट रही हूँ, ताकि ये अच्छे से दोनों साइडों से पक जाए। ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं बनाने में, आप इजीली बना सकते हो। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बन के हो गया रेडी। तो मैं इसको अब निकालना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि ये देखिए इस जब देखें कि इस कलर में आ गए हैं तो आप समझ जाएं कि आपके बड़े बन के रेडी हो गए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे, बहुत ही परफेक्ट बने। और ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपसे कैसे बने। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। ये देखें, अब मैंने ये काफ़ी ज़्यादा बना के रख दिए हैं। तो ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह के। ये देखें बिल्कुल ऐसे है जैसे एक ब्रेड होता है, ब्रेड की शेप में आए हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। जब हम इनको पानी में भिगो के रखेंगे और फिर हम बड़े बनाएंगे तब ये इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और जाके मुँह में घुल जाएंगे। ये इतने मज़े के बनते हैं और ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। यहाँ पर मैंने पानी का बॉल ले लिया है, तो अब मैं इनको एक एक करके अंदर डिप करके रख दूंगी 5-10 मिनट के लिए। पानी आपने नॉर्मल लेना है, गर्म भी नहीं लेना, ठंडा भी नहीं लेना, रूम टेम्परेचर लेना है पानी। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो के रखा। तो अब ये देखिए, मैंने इसको उठा के चेक करती हूँ कि अब ये फूल गए हैं। ये देखिए, अच्छा ये डबल शेप में आ गए, ये फूल गए हैं। ये अंदर से देखिए कैसे एकदम से जैसे ब्रेड होता है, ब्रेड की तरह सॉफ्ट है। तो अब हमने इसको किस तरह इसको निकालना है, तो अपने हाथों की मदद से ऐसे दबा दबा के इसके अंदर जो पानी गया है, ये ऑयल भी इसका निकल जाना है, जो इसके अंदर पानी था वो भी निकल जाना है। तो अब हमने इसको दबा दबा के निकाल के ऐसे बॉल में रखते जाना है। ये देखिए, ये मैंने सारे बारी बारी करके निकाल लेने हैं। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं, बहुत ही परफेक्ट बने हैं। ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। ये रमज़ान में तो हर घर में बनते हैं। तो किस किस को ये दही बड़े पसंद है, वो भी मूंग दाल के, तो ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब मैं इसके अंदर डालूंगी दही।
तो ये देखें, दही ना मैंने गाढ़ा रखा है ना पतला रखा है, नॉर्मल रखा है। तो इसके अंदर दही नमक डाल के इसको मैंने डाल दिया ऊपर। अब मैंने ये ग्रीन चटनी ये डाल दी। अब मैं डालूंगी इसके ऊपर खट्टी मीठी चटनी। अगर आपको खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे जाएं, आपको खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी मिल जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से फाइनल लुक, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बन के हो गए कंप्लीट। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।